मुस्लिम प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्याडंबर से उत्पन्न वातावरण में राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान का जनजीवन अनेक धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं से परिपूर्ण है। 13वीं सदी से राजस्थान में राजनीतिक संक्रमण, इस्लाम के प्रवेश व तुर्क आक्रमणों तथा उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन आदि के कारण यहाँ के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन हुआ। मुस्लिम प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्याडंबर से उत्पन्न वातावरण में कुछ ऐसे संत और विचारक हुए जिन्होंने जाति पांति के भेदभावों से ऊपर उठकर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की तथा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा में भक्ति का सहज रूप दिया, जिससे विभिन्न अंधविश्वासों और रूढ़ियों से ग्रस्त जनमानस में नवीन चेतना एवं स्फूर्ति जागृत हुई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें राजस्थान के लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। रीड इन इंग्लिश। लोकदेवता से तात्पर्य उन महापुरुषों से है जिन्होंने अपने वीरोचित कार्य तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, धर्म की रक्षा एवं जनहितार्थ हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तथा ये अपनी अलौकिक शक्तियों एवं लोक मंगल कार्य हेतु लोक आस्था के प्रतीक हो गए। इन्हें जनसामान्य का दूत, कहर्ता व मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाने लगा। इनके थान देवल, देवरे या चबूतरे जनमानस में आस्था के केंद्र के रूप में विद्यमान हो गए। राजस्थान के सभी लोक देवता छुआछूत, जाति पाति के विरोधी व गौ रक्षक रहे हैं एवं असाध्य रोगों के चिकित्सक रहे हैं। इनके विचार व कथन 15वीं व 16वीं शताब्दी में संकलित हुए, जो वाणी, निशानी, छंद, दोहा, ख्यात, वाद, पद, गीता आदि के रूप में प्रसिद्ध है। लोक देवी देवताओं से संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। नाभा, भक्त द्वारा अपने गले में बांधी गई आराध्य देव की सोने, चांदी, पीतल, तांबे आदि धातु की बनी छोटी प्रतिकृति। पर्चा, अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना। चिरजा, देवी की पूजा आराधना के पद, गीत या मंत्र रात्रि जागरणों में अधिकांशतः महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। देवरे, थान, ग्रामीण अंचलों में चबूतरेनुमा बने हुए लोक देवों के पूजा स्थल। पंचपीर, मारवाड़ अंचल में पाबूजी, हडबूजी, रामदेवजी, मांगलिया व मिहा सहित 5 लोक देवताओं के पंचपीर कहा गया है, जो कि निम्न दोहे में परिलक्षित होते हैं। पाबू, हडबू, रामदेव, मांगलिया, मिहा पांचों पीर पधारजो, गोगाजी जेहा। राजस्थान के लोक देवता। गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी, पाबूजी, देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी, मिहाजी, मांगलिया, हरबूजी, वीरकल्ला जी, राठौड़, भोमिया जी, केसरिया, कुंवर जी, वीर बिग्गाजी, तल्लीनाथ जी, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर देव बाबा, वीर फत्ता जी, वीर पनराज जी, हरिराम बाबा, महादेव बाबा, झुंझार जी, गालव ऋषि, इल जी, रा जी, रूपनाथ डूंगर जी, जवाहर जी, काका भतीजा, मल्लिनाथ जी। 1358 में मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्मे मल्लिनाथ जी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात चाचा कान्हरदे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। 1374 में चाचा कान्हरदेव की मृत्यु के पश्चात वे महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने परास्त किया। अपनी रानी रूपांदे की प्रेरणा से वे 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। योग साधना से इन्हें सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। तिलवाड़ा, बाड़मेर गांव में लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी, बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। मल्लिनाथ जी के संबंध में कुछ तथ्य। सिद्धि भविष्य दृष्टा, सिद्ध पुरुष जन्म 1358, पिता रावल सलखा, माता जानीदे, पत्नी रूपांदे, गुरु उगमसी भाटी। 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। स्वर्गवास 1399 में चैत्र शुक्ल द्वितीया को लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा, बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। तिलवाड़ा में रानी रूपादे का मंदिर भी है। मेला तिलवाड़ा, बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। धार्मिक विश्वास, मल्लिनाथ जी निर्गुण व निराकर ईश्वर को मानते हैं।
उपदेशन होने, अज्ञान को छोड़ सत्य को भजने, सत्संगति करने, ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करने तथा जाति पाति के बंधनों को त्याग सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगथिया को राजस्थान के पंचपीरों में गिना जाता है। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में पनवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ये राव चुंडा के समकालीन थे। इनका पालन पोषण ननिहाल में मांगथिया गोत्र में होने के कारण ये मेहाजी मांगथिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये जैसलमेर के राव रानकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापुनी में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला भरता है। मेहाजी मांगलिया के संबंध में कुछ तथ्य। मुख्य न्यायमांगियों के इष्ट देव जन्म 15वीं शताब्दी, रावचुड़ा के समकालीन जन्म स्थान बापनी गांव, जोधपुर, कुल पनवार क्षत्रिय, ननिहाल में मांगथिया गोत्र में पालन पोषण होने के कारण ये मेहाजी मांगथिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। मंदिर बापनी गांव, जोधपुर। माना जाता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। मेलअपनी गांव, जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी को मेहाजी का मेला लगता है। वीरगति जैसलमेर के राव रानकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। हरभुजी। हरभुजी भूंडोल, नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा 1438-89 ई के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भूंडोल छोड़ हरभंजाल में बस गए। यहाँ रामदेवजी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि मंडोर को मेवाड़ के अधिकार से मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने राव जोधा को आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव भेंट किया, जहां 1721 में महाराजा अजित सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। इन्हें बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु इनके मंदिर में स्थापित हरबू जी की छकड़ा गाड़ी की पूजा करते हैं। हरबू जी के संबंध में कुछ तथ्य। सिद्ध शकुन शास्त्र के ज्ञाता जन्म 15वीं शताब्दी में, राव जोधा 1438-89 ई के समकालीन, रामदेव जी के मोसरे भाई जन्म स्थान भूडोल, नागौर, पिता मेहाजी सांखला, भूडोल के शासक, कुल सांखला राजपूत, गुरु बालीनाथ जिमदर बेक्टी गांव, फलौदी, जोधपुर। 1721 ई महाराजा अजित सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण पुजारी सांखला जाति के होते हैं। पूजा प्रतीक, पूजा स्थल पर मूर्ति के स्थान पर हरबू जी की छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। सामाजिक योगदान, खेतिहर और निम्न जातियों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध, ईश्वर स्मरण, सत्संग, अच्छे कर्म पर जोर। वीर कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी का जन्म 1544 ई में मेरता के निकट सामियाना गांव, नागौर में राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के यहाँ हुआ था। मीरा इनकी बुआ थी। कल्लाजी बाल्यावस्था से ही अपनी कुलदेवी नागनेची की आराधना करते थे। ये अस्त्र शस्त्र चलाने और औषधि विज्ञान में भी निपुण थे। 1562 में मेरता पर अकबर के आक्रमण के दौरान कल्लाजी ने युद्ध में घायल जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर उसे अपने कंधे पर बिठा लिया और स्वयं भी 2 तलवारें लेकर युद्ध करने लगे। जयमल और कल्लाजी दोनों ने शत्रु सेना में तबाही मचा दी। इसी वीरता के कारण उनकी ख्याति 4 हाथ 2 सिर वाले देवता के रूप में हुई। इन्हें शेषनाग का अवतार मानकर इनकी पूजा नागरूप में भी की जाती है। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी के मध्य प्रदेश, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ में करीब 500 मंदिर हैं। इनके मंदिरों के पुजारी सर्पदंश से पीड़ित लोगों का उपचार करते हैं। वीर कल्लाजी के संबंध में कुछ तथ्य। अन्य नाम क्या? कमधन, कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याणचंद 1544 ई जन्म स्थान सामियाना गांव, मेरता, नागौर, पिता आस सिंह राठौर, कुल राठौर, गुरु योगी भैरवानाथ मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पौल के पास छतरी। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, जिस पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। मेलाश्विन शुक्ला नवमी को पुजारी इनके मंदिरों के पुजारी सर्पदंश से पीड़ित लोगों का उपचार करते हैं। पूजा प्रतीक शेषनाग का अवतार मानकर इनकी पूजा नागरूप में भी की जाती है। भौमिया जी। भौमिया जी भूमि के रक्षक देवता। राजस्थान के किसान इनकी पूजा प्रायः खेत खलिहान में करते हैं। केसरिया कुंवर जी।
केसरिया कुंवर जी लोकदेवता गोगा जी के पुत्र थे। इनका भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है। इनका भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देता है। सर्पदंश के इलाजकर्ता विशेष, इनका थान खेजरी वृक्ष के नीचे होता है जिस पर सफेद रंग का ध्वज फहराते हैं। वीर बिग्गा जी। गौ सेवक तथा गौ रक्षक बिग्गा जी का जन्म 1301 में बीकानेर के रोड़ी गांव में राव महन व सुल्तानी के यहाँ एक जाट परिवार में हुआ था। इन्हें गायों से विशेष लगाव था। अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया। मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा थी। इन्होंने 1393 में वीरगति प्राप्त की। जाखड़ गोत्र के जाट इन्हें अपना कुलदेवता मानकर पूजते हैं। वीर बिग्गा जी के संबंध में कुछ तथ्य। मुख्य अनुयायी जाखड़ समाज के कुल देवता। जन्म 1301, जन्म स्थान रोड़ी गांव, बीकानेर। पिता राव महन, माता सुल्तानी। कुल जाखड़, जाट मंदिर रोड़ी गांव, बीकानेर। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी जालौर के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता है। इनका जन्म शेरगढ़ ठिकाने के शासक वीरमदेव के यहाँ हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम गांगदेव था। संन्यास लेने के पश्चात इन्होंने गुरु जलंधर राव से दीक्षा प्राप्त की। प्रकृति प्रेमी होने के कारण इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं। इन्होंने सदैव पेड़ पौधों की रक्षा व संवर्धन पर जोर दिया। जालौर के पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ के बीच इनका स्थान है। पंचमुखी पहाड़ के आसपास के क्षेत्र को स्थानीय लोग ओरन मानते हैं। यहाँ कोई पेड़ पौधों को नहीं काटता है। किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने या जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा बांधते हैं। तल्लीनाथ जी के संबंध में कुछ तथ्य। प्रारंभिक नाम गांगदेव राठौर। जन्म स्थान शेरगढ़, जोधपुर। पिता वीरमदेव, शेरगढ़। गुरु जालंधर राव मंदिर पंचमुखी पहाड़, पांचोटा गांव, जालौर। पूजा प्रतीक जालौर जिले के पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित। भूरिया बाबा, गौतमेश्वर। भूरिया बाबा मीना जाति के इष्ट देव है। इनका मंदिर गौतमेश्वर महादेव सिरोही जिले में पहाड़ों के बीच सूकड़ी नदी के किनारे गौरवाड़ क्षेत्र में स्थित है। मीना जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। सिरोही जिले के औसलिया गांव में जवई नदी के तट पर स्थित मंदिर में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य मीनाओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। इस मेले में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का प्रवेश वर्जित है। देव बाबा। देव बाबा ग्वालों के देवता है। इन्हें गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार देवता भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर इनके जन्म स्थान नगला जहाज, भरतपुर में स्थित है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को नगला जहाज, भरतपुर में इनका मेला लगता है। वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म सांथू गांव, जालौर में गज्जारनी परिवार में हुआ था। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके जन्मस्थान सांथू गांव, जालौर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। वीरपनराज जी। वीरपनराज जी का जन्म नगा गांव, जैसलमेर के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इन्होंने काठोरी गांव, जैसलमेर के बाहमन परिवार की गाय को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए प्राणोत्सर्ग किया। पनराजसर गांव, जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। हरिराम बाबा। हरिराम बाबा के संबंध में कुछ तथ्य। जन्म 1602 विक्रमी संवत 1659। पिता रामनारायण, माता चंदनी देवी। गुरु भूरामदेव, झोररा गांव, नागौर। मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। पूजा प्रतीक इनके मंदिर में सांप की बाम्बी व बाबा के चरण प्रतीक के रूप में पूजा। महादेव। महादेव राजस्थान के ऐसे लोक देवता है जिनकी मूर्ति मिट्टी या पत्थर की न होकर लकड़ी के कलात्मक व विशिष्ट तोरण होता है, जिसे गांव के मुख्य प्रवेश मार्ग पर स्थापित किया जाता है। इन्हें बरसात का देवता माना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। प्रतीक रूप में अश्वारूढ़ मृणमूर्तियां हैं जो कि हरजी गांव, जालौर की प्रसिद्ध है। बाबा झुंझार जी। बाबा झुंझार जी का जन्म इमलोहा गांव, सीकर के राजपूत परिवार में हुआ था। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए ये अपने भाइयों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मुख्य मंदिर स्यालोदरा, सीकर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। गालव ऋषि। 1857 की क्रांति के समय के क्रांतिकारी गालव ऋषि को लोकदेवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य पीठ गलता जी, जयपुर में स्थित है। इस तीर्थ को राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। इलजी। राजस्थान के लोक देवता इलजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। अविवाहितों को दुल्हन व नवदंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान का वरदान देते हैं।
झरड़ा जी, रूपनाथ। रूपनाथ जी का जन्म जोधपुर के कोलुमन में हुआ था। ये पाबूजी के बड़े भाई बुधो जी के पुत्र थे। इन्होंने जिद्राव खींची को मारकर पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। इनका मंदिर शिम्भूदा गांव, नोखा मंडी, बीकानेर व कोलुमन, जोधपुर में स्थित है। डूंगर जी जवाहर जी, काका भतीजा। डूंगर जी जवाहर जी डाकू के रूप में प्रसिद्ध सीकर के लोक देवता है। ये दोनों धनी लोगों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देते थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। अमराजी भगत, अनगढ़ बावजी। लोकदेवता अमराजी भगत का जन्म चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील के गांव नरबदिया में गादरी समाज में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल और माता का नाम दाकी बाई था। अमराजी महान संत व समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, मांसाहार, शराब सेवन से दूर रहने का संदेश समाज को दिया है। राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थल सांवरिया सेठ के निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमरा भगत जी की मूर्ति को किसी ने बनाया अर्थात गढ़ा नहीं है। इसी कारण इन्हें अनगढ़ कहा जाता है। अनगढ़ बावजी गादरी समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। इन्होंने नरबदिया में जीवित समाधि ली थी। राज्य सरकार चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील के गांव दौलतपुरा में लोकदेवता अमराजी भगत, अनगढ़ बावजी का पैनोरमा बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पैनोरमा निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस पैनोरमा में अमराजी भगत द्वारा किए गए सामाजिक सरोकार के कार्यों को विभिन्न माध्यमों के जरिए दर्शाया जाएगा। पैनोरमा के मुख्य भवन में हॉल, सभागार, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार, छतरी, स्कल्पचर्स, ऑडियो वीडियो सिस्टम, शिलालेख सहित विभिन्न आर्टवर्क विकसित किए जाएंगे।